प्रेम की पिपासा देख देख ने जो प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। प्रेम की पिपासा देख देख ने जो प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटिल चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, तिलक तीनों लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। धन्य है श्री वृंदावन धाम, अलीरी मोहल्ला के वृंदावन। भगवान ब्रज में वास करते अघासुर बगासुर का वध होता है। कालिया नामक नाग को भी नाथते हैं। गोवर्धन लीला भी भगवान करते हैं। शेष चर्चा हम कल करेंगे आज, क्योंकि 8:30 यहीं हो गए। पूतना मौसी भर मर पाई बाल लीला में। अब क्या बताएं, एक तो खोरी भी नहीं है, पूतना मौसी का कमजोर थोड़ी आती। भारी भारी पूतना भाई, जिस हिसाब की राक्षसनी उसी हिसाब की कथा भी तो चले, तभी तो बद होगा। लेकिन ऐसा कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। एक बार महाराज जी एक गांव में रामलीला हुई। रामलीला में जो रावण बनता था उसका पेट खराब हो गया, पेट डिस्टर्ब, पेचस पड़ गई, पेचस। जो रावण बनता था पेट खराब, तो वो चला गया बेचारा। वो बोला अब तो हम दुकान जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट खराब है, पेचस पड़ रही। तो अब शाम को रामलीला में बड़ी दिक्कत आई। कहा कि अब रावण कौन बनेगा। गांव वाले बोले यहाँ पर एक चंगीलाल हलवाई है, मोटा है, विदिशा में। तो विदिशा में रामलीला हो रही थी। विदिशा में ही कहा कि एक हलवाई है, मोटा है, उसको कला करने का बहुत शौक भी है, बोले उसी को रावण बना दो। कहा ठीक है, बन जाओ। रावण उसको बनाया, लेकिन किस्मत की बात, अंगद जी को पेट खराब, और अंगद जी भी विदिशा के हथे। कहा कि यार आज भी हद हो गई, दो कलाकार डाउन हो गए, कोई बात नहीं। कहा कि अंगद जी ढूंढो गांव में। तो गांव में अंगद जी ढूंढे गए। वे भी मोटे ताजी, वे रावण से ज्यादा मोटे। अब लेकिन बनतन तो बन गए। जो महंत थे रामलीला के, उन्होंने कहा कि जो अंगद बने उन्हें रावण बनाओ चाहिए, जो रावण बने उन्हें अंगद बनाओ चाहिए, शरीर के हिसाब से तो बनाओ। लेकिन अब कहा है मुकुट उकुट लगा लो। तो जो अंगद बने वे बड़ी मुश्किल से बने। वे बोले देखो भाई हम आज लो रामलीला नहीं बने। रामलीला वाले बोले हमारी इज्जत रख दो, लाज रख दो। तो जो अंगद बने थे वे अपने आप देख के बोले हम कब से लाज रखने लगे, हमारी तो क्षमता ही नहीं है। लेकिन अब क्या करता, बन गए सो बन गए। जो रावण बना था वो थोड़ा तड़र फड़र था, कलाबाज आदमी था। तो अंगद जी जो बने थे उनसे कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें इतना कहना मैं राम का दूत हूं, राम का दूत हूं बस। ठीक, रावण बैठो भारी। अब अंगद जी के रोल का टाइम आया। दिखवे में तो 2.5-3 क्विंटल को भारी अंगद। हम मुकदर ले रावण के सामने पहुंचो तो रावण बड़ी जोर से बोलो कौन है तू बंदा, जल्दी बता नहीं तो सिर फोड़ दूंगा। अंगद जी लगो कहीं अगर नाम गलत बता दो इन्हें सिर फोड़ दो। सोई हाथ जोड़ के बोले देखो हम तो छगन लाल हैं भैया, हमें न मारो जाए। जो अंगद हते उनको पेट खराब है, हमारी गलती नहीं है उसमें। आदमी बहुत हंसे। कहा कि बताओ रामलीला पे बाद में भाई नहीं उन्हें बुला लो कि भाई तुम आ जाओ। अबे बोले वाह, अबे कह रहे थे सिर फोड़ दूंगा, कहीं अगर हमने गलत नाम बताओ। वे अंगद भूल गए थे, बोले नाम अगर गलत बता देते सिर फोड़ देते, आफत हो जाते। तो ऐसा कई बार होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखाई पड़ता है वो होता थोड़ी है। उसी प्रकार कथा दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन रामचरितमानस भी कह रही हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। दिखने में तो छोटी पुस्तक है, पर सच में ये भाव की अपार सागर, ये एक धारा है जहां पर कई गोता लगाते हुए मर गए पर कोई इसका पार नहीं पाया है। इसलिए हम भी आज की कथा को अपार समुद्र सागर के इस भाव को प्रणाम करते हुए नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर अकारण करुणा करने वाले भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा विराम करते हैं। कल की कथा कल करेंगे, कल विवाह है और परसों हम भी यहाँ से चले जाएंगे।
परसों कथा विराम है। आप लोग जो है कल कौन कौन नहीं आएगा, दोनों हाथ उठाओ। अच्छा उल्टो आओ, आएगा कौन कौन? हाँ, कल पधारो समय पर, और कल सब लोग पधारेंगे। आज क्योंकि भजन संध्या भी होनी है, बहुत समय हो गया, हम 4 बजे तो आ ही गए थे, अब 9 बजे आ रहे हैं, घड़ी चाहे कुल्ल दे में टू टू बोलने वाली है। तो आज की कथा भगवान के चरणों में। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम।